हेलो एनिमे लवर, स्वागत है तुम सभी का एक और नए वीडियो में। और आज मैं दी डेंजर्स इन माय हार्ट एनिमे सीरीज़ की सेकंड लास्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके बाद एक लास्ट एपिसोड आएगा एंड उसके बाद ये सेकंड सीज़न भी ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप कि तुम लोग ये वाला सीज़न एंजॉय कर रहे हो एंड ये वाला एपिसोड भी तुम लोग एंजॉय करोगे। और मैं तुम सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा सॉरी बोलना चाहता हूँ ताकि मैं इतनों दिनों तक तुम लोगों को कोई भी वीडियो नहीं डाल सका। लेकिन कुछ दिनों पहले ही मैंने एक एपिसोड डाला था जो कि पहले से रिकॉर्ड किया हुआ था, तो मैंने उसको जल्दी से एडिट करके डाल दिया था। अभी बहुत दिनों बाद जाके मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है एक एपिसोड बनाने के लिए, मतलब एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसीलिए मैं बैठ चुका हूँ इस एपिसोड को रिकॉर्ड करने के लिए। और सच बताओ तो इन दिनों में मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था। तुम लोगों को बता के मैं समझा नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा बिजी था और कितना ज़्यादा परेशान था। अभी फ़िलहाल मेरा परेशानी थोड़ा सा दूर हो चुका है। थोड़ा सा मैं तुम लोगों को अभी फ़िलहाल बता नहीं सकता। कुछ दिनों के बाद मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि किस लिए मैं परेशान था, ठीक है ना। तो अभी मैं अपना बकवास बंद करता हूँ एंड फाइनली अपना जो एनीमे है उसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यामादा हमेशा की तरह खाते हुए स्कूल की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी वो पीछे कियोतारो को नोटिस करती है एंड वो कियोतारो की तरफ घूम के देखने लगती है। तभी कियोतारो कुछ तो सोचने लगता है, लेकिन तभी यामादा अपनी खाना कियोतारो को दिखाते हुए बोलता है कि मैं ये चाउमीन टाइप का कुछ खा रही हूँ। तो कियोतारो बोलता है कि मैंने तो तुम्हें कुछ पूछा भी नहीं है। तभी कियोतारो ये नोटिस करता है कि यामादा ने समर वाला ड्रेस पहन के रखा है, लेकिन कियोतारो अभी भी वो पुराना वाला विंटर वाला ड्रेस पहन के आया हुआ था। तो इसी वजह से कियोतारो जो है वो अपनी विंटर वाला जो जैकेट है उसको थोड़ा सा उतारने लगता है। लेकिन तभी यामादा अपनी खाना ख़त्म करके वो बोलती है कि देखो मेरा ड्रेस देखो, मेरा स्कर्ट भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। और वो अपनी स्कर्ट को कियोतारो को पकड़ने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर कियोतारो थोड़ा सा शर्माते है, उसकी स्कर्ट को पकड़ता है एंड पकड़ के थोड़ा सा ऊपर उठा देता है। लेकिन तभी यामादा थोड़ा सा शर्मा जाती है एंड वो पूछती है कि आखिर तुम आधे ड्रेस पहने हुए क्यों हो। अभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है स्कूल में और हम यहाँ पर देखते हैं कि कियोतारो बैठ के अपने ही दिमाग में सोच रहा था। तभी हम देखते हैं कि खिड़की के बाहर से वो फ्यूचर वाला कियोतारो, मतलब वो इमेजिनेशन वाला कियोतारो आकर उसे बोलता है कि तुम्हें तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए, तुम्हें और भी यामादा के करीब जाना चाहिए। लेकिन कियोतारो बोलता है कि मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि वो अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा व्यस्त है। तभी हमें यामादा की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यामादा अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी अपनी काम को लेकर, मतलब अपनी एक्टिंग वगैरह की काम को लेकर। और यहाँ पर उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो चिल्ला के इसकी ऑडिशन के बारे में बताती है। लेकिन यहाँ पर यामादा शर्मा जाती है, मतलब शॉक्ड हो जाती, क्या कहते हैं उसे, घबरा जाती है। और वो बोलती है कि ये पब्लिकली बताने के लिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था। तो ये लोग यहाँ पर बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर उन लोगों की क्लास टीचर आ जाती है एंड आते ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ वो बोलती है कि चलो एक एक करके ग्रुप में डिवाइड हो जाओ, हम लोग टूर में जाने वाले हैं क्योतो में। तो यहाँ पर सभी लोग एक एक करके ग्रुप में डिवाइड होने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मतलब कियोतारो के पास कांजाकी आता है और वो वहाँ पर आकर कियोतारो को बोलता है कि चलो हम दोनों यामादा के साथ ग्रुप बना लेते हैं। तो यहाँ पर कियोतारो थोड़ा सा सोचता है एंड फाइनली यामादा के पास चला जाता है उसके साथ ग्रुप बनाने के लिए। तो वहाँ पर जाकर कियोतारो यामादा को बोलता है कि अगर तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं है तो मैं तुम लोगों के साथ ज्वाइन करना पसंद करूँगा। लेकिन तभी पीछे से आकर उन लोगों की एक दोस्त बोलती है कि दरअसल हम लोग अपना टीम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो यहाँ पर कियोतारो बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हो जाता है और वो बोलता है कि लेकिन कांजाकी ने तो कुछ और ही बताया था। तभी हम देखते हैं कि कांजाकी वहाँ पर मौजूद एक मोटा लड़का को दिखाते हुए बोलता है कि मैंने तो इस यामादा के बारे में बात कर रहा था, मतलब इस मोटे बंदे के भी नाम यामादा है। और यहाँ पर कियोतारो बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हो जाता है एंड हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कियोतारो अपनी डेस्क में उदासी के साथ बैठा हुआ है और वो सोचता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है यार, मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा सब चीज़ें क्यों होता है, इतना ज़्यादा बुरा इंसिडेंट्स क्यों होता है। तभी हम देखते हैं कि यामादा उसके बगल में बैठकर कुछ तो मोबाइल पे देख रही थी और कियोतारो उसकी तरफ देखकर हंसता है। यामादा भी हंसती है एंड फिर कियोतारो अपना मुंह फिरा लेता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर कियोतारो अपने बेड पे लेटा हुआ था और आज स्कूल में क्या क्या हुआ है उसके बारे में सोच रहा था कि तभी उसके बगल में उसकी इमेजिनेशन आ जाता है एंड वो बोलता है कि फर्स्ट किस, यही तुम्हारे पास सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इस ट्रिप में जाके तुम अपनी फर्स्ट किस कर सकते हो। तभी कियोतारो बोलता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से,
एंड तभी वो इमेजिनेशन वहाँ से दफा हो जाता है एंड वो बेड पे लेट कर यही सोचने लगता है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या मैं अपना फर्स्ट किस कर सकता हूँ। एंड वो यहाँ पर अपनी ही दुनिया में खो जाता है एंड यामादा को अपने साथ इमेजिन करने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो दोनों बारिश में थोड़ा सा भीग चुके थे एंड दोनों ही एक जगह पर एक शेल्टर पे थोड़ा सा आराम कर रहे थे, मतलब खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे ताकि बारिश रुक जाए। तभी यामादा अपने बैग के अंदर से एक टॉवल निकालती है एंड कियोतारो की सर को पोंछने लगती है एंड ये सब करते करते वो दोनों थोड़ा सा पास आ जाते हैं एंड यहाँ पर मोमेंट क्रिएट हो जाता है। वो दोनों पास आते ही जाते हैं एंड किस करने ही वाली होती है यामादा की, तभी इसकी इमेजिनेशन टूट जाती है यार। एंड वो ये सब कुछ सोचकर बहुत ज़्यादा एम्बेरेस फील कर रहा होता है। तभी वो एक किताब को हाथ में लेता है एंड कुछ ही सोच रहा था कि तभी उसके मोबाइल में यामादा की कॉल आ जाती है एंड वीडियो कॉल पिक करके यामादा कियोतारो के साथ बात ही कर ही रहा था कि तभी कियोतारो की नज़र यामादा के पीछे रखा हुआ वॉल्यूम 12 नाम की एक मांगा के ऊपर पड़ता है और वो पूछता है कि अच्छा तो तुम ये मांगा पढ़ रहे हो, मतलब तुम्हारे पास ये मांगा है? तो यामादा बोलती है कि हाँ मैं अभी फ़िलहाल मैंने इस मांगा को खरीदा है और जब मैं इस मांगा को पढ़ना ख़त्म कर दूंगी तब मैं तुम्हें ये मांगा दे दूंगी, तुम भी इसे पढ़ सकते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कियोतारो के पास भी ये मांगा ऑलरेडी पहले से मौजूद है, मतलब वो भी इस मांगा को पढ़ रहा था। एंड वो लोग वीडियो कॉल में बहुत सारे बातें करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बातें करते हैं जो मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम लोगों का मूड ख़राब हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग हो निहायत ही सिंगल लॉन्डे। अगर मैं तुम लोगों को ये सारे बातें बता दूँ तो तुम लोग यहीं पर ही क्या कुछ कर दोगे मुझे नहीं पता, तो मैं ये सब बातें नहीं बताने वाला हूँ, तुम लोग जाके एनिमे को देख सकते हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इन लोगों का जो बातचीत है वो ख़त्म हो जाता है एंड ये दोनों अपने अपने कॉल रख देते हैं एंड नेक्स्ट सीन में हमें स्टेशन को सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लड़के लड़की मतलब सभी स्टूडेंट्स उन लोगों की क्लास टीचर के साथ पहुँच चुके हैं स्टेशन में और वो लोग अपना जर्नी स्टार्ट करने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यामादा हर रोज़ की तरह हमेशा की तरह अपनी खाना खा रही होती है एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन लोगों का जो ट्रेन है वो है एक बुलेट ट्रेन जो कि स्टार्ट हो जाता है एंड इन लोगों का जर्नी स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग निकल पड़ते हैं मस्ती मजाक करते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, अपनी ट्रिप की तरफ। अब ट्रेन के अंदर हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपनी सीट पे बैठ चुके हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि यामादा उसकी बगल वाली फ्रेंड को ये बोल रही थी कि क्या तुम मेरे साथ सीट को एक्सचेंज करोगे, क्योंकि उसकी फ्रेंड जो है वो खिड़की के पास बैठी हुई थी, लेकिन उसकी फ्रेंड इसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती और वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसके ही पीछे हम देखते हैं कि कियोतारो खिड़की के पास बैठा हुआ था और वो थोड़ा सा उदास होकर बैठा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि उसके बगल में बैठी हुई लड़की खिड़की की तरफ बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता से, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से देख रही थी। तो यहाँ पर कियोतारो थोड़ा सा एम्बेरेस्ड होते हुए ये पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ सीट स्विच करना चाहोगे। एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों अपनी अपनी सीट को एक्सचेंज कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लड़की कियोतारो को ये सजेस्ट कर रही होती है कि कियोतारो तुम्हें अगले 3 दिन तक बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। वो पर्पल बाल वाली लड़की बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तुम दोनों को कपल बनाने के लिए। एंड हम देखते हैं कि वो पर्पल बाल वाली लड़की कुछ तो बना रही थी, मतलब कैंची से कागज़ वगैरह काट रही थी इस सेलिब्रेशन को मनाने के लिए। एंड उसके बारे में ये लड़की कियोतारो को चेतावनी देती है एंड यामादा जो है उसकी टॉप टारगेट में है। और फिर ये दोनों यहाँ पर थोड़ा बहुत और भी बातचीत करते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मतलब कियोतारो ये देखता है कि सामने से यामादा बहुत ही ज़्यादा घोस्टली तरीके से कियोतारो की तरफ देख रही होती है और वो पूछती है कि क्या मैं अपनी सीट को यहाँ पर इंक्लाइन मतलब डिक्लाइन कर सकती हूँ। तो कियोतारो बोलता है कि नहीं। और यहाँ पर ये दोनों के बीच थोड़ा सा बातचीत मतलब तर्क बितर्क छिड़ जाता है, थोड़ा सा ये दोनों लड़ने लगते हैं। एंड उसके बगल में बैठी हुई लड़की, कियोतारो के बगल में बैठी हुई लड़की बोलती है कि प्यार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है। अब कुछ देर बाद ये सभी लोग पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन में एंड यहाँ पर भी कियोतारो यही सोच रहा था कि मुझे यामादा के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने चलना होगा, मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा ताकि किसी को कोई भी शक ना हो। और वो ये सब कुछ सोच रहा था। एंड दूसरी तरफ यामादा जो है वो डियर्स को, वहाँ पर मौजूद बहुत सारे डियर्स को खाना वगैरह खिलाने जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ढेर सारे और डियर्स वहाँ पर आ जाते हैं, जो देख कर यामादा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है एंड वो उन डियर से भागने लगती है। तभी उसके हाथ में रखा हुआ जो कुकीज़ था वो उड़ के जाके कियोतारो की बैग के पीछे लटक जाती है, जिस वजह से सारे के सारे डियर्स कियोतारो के पीछे पड़ जाता है। एंड यहाँ पर कियोतारो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। एंड तभी वहाँ पर यामादा आ जाती है कियोतारो की हेल्प करने के लिए और वो जैसे तैसे करके कियोतारो की बैग के अंदर से उस बिस्किट को मतलब उस कुकीज़ को निकालता है। एंड यहाँ पर वो पर्पल बाल वाली लड़की भी इन दोनों को नोटिस करने वाली थी कि तभी वो सफ़ेद बाल वाली लड़की आकर इसकी आंखों को ढक लेती है ताकि ये कुछ भी ना देख सके। एंड इसी मौके का फ़ायदा उठाकर कियोतारो वहाँ से भाग जाता है यामादा को
को अकेले उसके बीच में फेंक कर। एंड यामादा चिल्लाते चीखते चिल्लाते रहती है कि यार मेरा हेल्प कर दो यार, भाग कहाँ रहे हो। लेकिन क्योतरो उसकी एक भी बात नहीं सुनता एंड वहाँ से भाग जाता है। एंड क्योतरो दौड़ते हुए जाकर एक शेड के अंदर जाता है एंड वहाँ पर बैठता है। एंड वहाँ पर पहले से ही यामादा की जो बेस्ट फ्रेंड है वो वहाँ पर बैठी हुई थी। तो यहाँ पर क्योतरो उसके साथ थोड़ा सा बातचीत करने लगता है। एंड यहाँ पर इसकी बेस्ट फ्रेंड ये बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि यामादा आज थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रहा है। तो क्योतरो बोलता है कि हाँ ऐसा तो मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रही है। तो यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड ये बोलने लगती है कि उसे एक चॉइस को चूज़ करना था एंड उसने उसी चॉइस को चूज़ किया है। तो इसकी इन बातों को सुनकर क्योतरो को ये समझ आता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ ना कुछ तो पता है। तभी वहाँ पर और 2 लड़की आ जाती है और वो इसकी बेस्ट फ्रेंड को लेकर यहाँ से चली जाती है। एंड इस लड़की की इन सब बातों को सुनकर क्योतरो थोड़ा सा उदास हो जाता है। एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सारे लोग मिलकर थोड़ा सा फोटो वगैरह खिंचाते हैं, जहाँ पर भी क्योतरो थोड़ा सा उदास होकर बैठा हुआ था। अब अगले सीन में शाम हो जाता है एंड सभी लोग आ जाते हैं अपनी होटल में, जहाँ पर ये लोग स्टे करने वाले थे। एंड रात में डिनर के वक्त भी क्योतरो यही सब कुछ सोच रहा था कि आखिर यामादा के दिमाग में चल क्या रहा है, आखिर यामादा इतना ज़्यादा परेशान क्यों है। तब से लेकर आज तक यामादा बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है, लेकिन अभी वो कोई भी बात मुझे नहीं बताती है। और वो ये सब कुछ सोच रहा था कि तभी उसके दिमाग मतलब उसकी आँख खोलता है एंड वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, सभी लोगों का खाना पीना खत्म हो चुका है एंड सभी लोग वहाँ से निकल गए थे। तो क्योतरो यहाँ पर जल्दी से खाना खत्म करता है एंड बाथरूम में चला जाता है बाथ वगैरह लेने के लिए, बॉयज़ बाथरूम में ऑब्वियसली। वहाँ पर जाके वो नंगा वगैरह हो जाता है कि क्योंकि ये लोगों की ट्रेडिशन है यार, मतलब ये लोग पब्लिक बाथरूम में जाते हैं एंड वहाँ पर स्प्रिंग होता है, क्या कहते हैं, हॉट स्प्रिंग होता है एंड वहाँ पर वो लोग नंगे होकर सभी लोग नंगे होकर नहाते हैं। तो यहाँ पर भी ये लोग नहाना वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें लड़कियों की बाथरूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लड़कियाँ तो लड़कियों से ज़्यादा बढ़िया है भाई। ये लड़कियाँ मतलब सारे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं यामादा की पॉम को देखकर। एंड यहाँ पर एक और लड़की आकर बोलती है कि मुझे तो यामादा की बूब्स देखने हैं एंड वो यहाँ पर देखने लगती है। तो पीछे से यामादा की बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि हर सेकंड 1000 येन लगेंगे इसकी पॉम को देखने के लिए एंड वो यहाँ पर गिनती चालू कर देती है। लेकिन मैं तुम लोगों को ये सब कुछ नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है, अगर मैं तुम लोगों को ये सब कुछ दिखा दूंगा तो मेरा चैनल उड़ भी सकता है, पता नहीं क्यों। अब फाइनली इन लोगों का नहाना धोना सब कुछ खत्म हो जाता है एंड सभी लड़कियां वहाँ से बाथरूम से निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि यामादा और उसकी बेस्ट फ्रेंड वहीं पर ही थोड़ी और देर तक नहाना वगैरह करती है एंड ये दोनों आपस में थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं एंड फाइनली ये दोनों भी निकल जाते हैं एंड सर वगैरह पहुँचते हुए अपनी रूम की तरफ जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर यामादा की जो बेस्ट फ्रेंड थी वो पहले अपने रूम में चली जाती है एंड यामादा वहीं पर खड़े होकर अपने मोबाइल को देखने लगती है। तभी पीछे से क्योतरो आ रहा होता है, वो भी अपने दिमाग में कुछ सोचते हुए। तभी यामादा यहाँ पर थोड़ा सा क्योतरो को देखकर शॉक्ड हो जाती है एंड अचानक से उसके हाथ से उसकी मोबाइल खिसक जाती है एंड खुशकिस्मती से क्योतरो उसकी मोबाइल को पकड़ लेता है। तो जब क्योतरो उसके मोबाइल को यामादा को लौटाने जाता है तब वो देखता है कि यामादा एक फॉर्म फिलअप कर रही थी, मतलब जहाँ पर उसे चूज़ करना था कि वो इस ऐड के लिए जाना चाहती है या फिर नहीं। और ये देखते ही क्योतरो यामादा के मोबाइल को यामादा को लौटा देता है एंड इन सब चीज़ों को ऊपर से वो पर्पल वाल वाली लड़की देख लेती है, मतलब वो पिंक वाल वाली लड़की देख लेती है एंड वो दौड़ के जाती है अपनी कटी हुई पेपर्स को लाने के लिए। एंड तभी हम देखते हैं कि पीछे से वही छपरी बंदा आ जाता है। तो इसे देखकर यामादा वहाँ से दौड़ के भाग जाती है एंड पर्पल वाल वाली लड़की उन दोनों के बीच आके उस पेपर्स को छिराने वाली थी कि तभी वो देखती है कि यामादा बच के वहाँ से भाग गई थी एंड ये देखकर पर्पल वाल वाली लड़की वहाँ पर रुक जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यामादा अकेले एक जगह पर एक कोने में बैठी हुई थी अपने मोबाइल को लेकर एंड वो यहाँ पर यही सोच रही थी कि क्या उसे इस ऐड को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। एंड वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी एंड वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि आखिर उसे करना क्या चाहिए एंड वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास भी होती है। लेकिन दूसरी तरफ क्योतरो को भी नींद नहीं आ रहा होता है, तभी उसे उसकी इमेजिनेशन दिखाई देता है एंड वो अचानक से बैल्कनी से नीचे कूद जाता है। तो क्योतरो उसे देखने के लिए आता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कांजा के भी नींद से उठ जाता है एंड वो नींद में ही चलते हुए, मतलब वो स्लीप वॉक या फिर ऐसा ही कुछ कहता है वो करते हुए आता है एंड वो ये बोलते हुए आता है कि हारा की रूम बिल्कुल हम लोगों के नीचे ही है, हारा की रूम बिल्कुल हम लोगों के नीचे ही है। एंड इतना कहते ही दोबारा से वो जाके अपने बेड पे लेट जाता है एंड दोबारा से सो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी इमेजिनेशन क्योतरो की इमेजिनेशन दोबारा से उसके सामने प्रकट हो जाता है एंड वो बोलता है कि यही तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा बढ़िया मौका है उसके साथ, यानी कि यामादा के साथ पहला किस करने के लिए। और वो उसे रास्ता दिखाने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बेडशीट को लटकाना होगा, मतलब बांधना होगा एंड इसके मदद से तुम नीचे जा सकते हो वगैरह
वगैरह वगैरह बोलने लगता है, उसे आइडियाज़ वगैरह देने लगता है। तो क्योतोरो अपनी इमेजिनेशन के साथ ये सब कुछ बातें कर रहा था कि तभी वो नीचे देखता है कि यामादा वहाँ पर खड़े होकर अपनी वही वाली मांगा पढ़ रही होती है एंड यहाँ पर वो अपनी एक्टिंग कर रही होती है, जहाँ पर वो बोलती है कि आई लव यू कुराया-कुन। उस मांगा में ऐसे ही कुछ एक कैरेक्टर था जिसको वो आई लव यू बोलती है एंड वहाँ पर उदास होकर बैठ जाती है और ये सब कुछ ऊपर से क्योतोरो देख रहा होता है। तभी यहाँ पर क्योतोरो को ये समझ आ जाता है कि आखिर यामादा यहाँ पर उसके साथ ट्रिप पे आई क्यों थी एंड उसे ये समझ आ जाता है कि असल में यामादा उसके साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए आई थी, क्योतोरो के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आई थी। एंड क्योतोरो को यहाँ पर एक एक करके सारे फ्लैशबैक आने लगते हैं एंड वो एक एक करके सारे डॉट्स को कनेक्ट करने लगता है एंड उसे ये समझ आता है कि जब उसने यानी कि यामादा ने वीडियो कॉल को बंद किया था तब असल में वो रो रही होती है। एंड ये सब कुछ सोचकर क्योतोरो को भी बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है एंड वो यहाँ पर बैठ के रोने लगता है भाई। एंड वो रोते रोते ही बोलते हैं कि अरे यार मैं कितना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि क्योतोरो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से दौड़ते हुए यामादा के पास जा रहा होता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यामादा उसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। वो बीच में उसकी टीचर के साथ भी मुलाकात होती है, लेकिन यहाँ पर भी क्योतोरो नहीं रुकता एंड वो दौड़ते हुए यामादा के पास जाने लगता है। लेकिन तभी कॉरिडोर में यामादा उसकी क्लास टीचर को चलते हुए देख लेता है, जिस वजह से वो वहीं पर छुप जाता है एंड वो डिसाइड करता है कि वो कल यामादा के साथ बात करेगा एंड उसे मैसेज भेजने वाला था कि तभी यामादा की आवाज़ पीछे से आती है एंड वो क्योतोरो को पीछे मुड़ के देखता है कि यामादा वहाँ पर आ जाती है, तो वो अपने मोबाइल को पॉकेट में डाल लेता है। तो यामादा यहाँ पर आकर क्योतोरो के साथ बातें कर ही रहा था कि तभी पीछे से उन लोगों की क्लास टीचर दोबारा से वहाँ पर आ जाती है एंड इसे देखकर यामादा क्योतोरो को छुपाने के लिए अपने टॉवल को क्योतोरो की सर के ऊपर रख देता है, जिस वजह से उसकी क्लास टीचर उसे पहचान नहीं पाती एंड वो सोचती है कि ये शायद उसकी बेस्ट फ्रेंड है, मतलब कोबायाशी है। तो जिस वजह से उन लोगों की क्लास टीचर उन दोनों को दौड़ते हुए ले जाकर उन लोगों के रूम में रख देती है एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आकर क्योतोरो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन तभी पीछे से कोबायाशी यानी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड रूम के अंदर एंटर करती है एंड एंटर करते ही यामादा क्या करती है कि झट से जाकर क्योतोरो को अपने ब्लैंकेट के अंदर छुपा लेती है ताकि उन लोगों को कोई भी शक ना हो। तो यहाँ पर किसी को कोई भी शक नहीं होता एंड सभी लोग सोने वगैरह के लिए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योतोरो की तो हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी एंड इसी मोमेंट पे ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। तो तुम लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और मैं इसका जो लास्ट एपिसोड है वो जल्द ही लाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड सायोनारा।